हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपने परिवार में अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपकी फैमिली ने भी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना चाहिए, तभी हम आगे लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं। और आप अपने परिवार में स्वस्थ होंगे, आपके परिवारजन भी स्वस्थ होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। ये एक जनरल रीडिंग है और आपसे जितनी रेनोवेट हो आप उतनी उससे ले लीजिए और बाकी आप छोड़ दीजिए। और मैं फैमिली आपका शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं और उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। आप ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिए। मुझे आपके मोटिवेशन आप मुझे ऐसे मोटिवेट करते हैं और आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आज की हमारी रीडिंग है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ क्या कह रही है। तो हम देखते हैं कि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या कह रही है। हम एक ही कार्ड लेंगे और उसी से हम सारी रीडिंग करेंगे। तो फैमिली, हमारा कार्ड है आज का द एम्प्रेस का कार्ड है। आज हमारी रीडिंग का ये है कि आज आपको खास संकेत मिलेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। यूनिवर्स के इस संकेत को समझो। एक गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें और अपनी इनर एनर्जी से जुड़ें। आज आपके हायर सेल्फ आपसे जुड़ने और आपको सही रास्ता दिखाने का प्रयास कर रही है। यानी आप आज और अधिक नॉलेजेबल हो रहे हैं या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपको रोज़मर्रा की चिंताओं से ऊपर उठकर अपने वास्तविक उद्देश्य और पर्पस को पहचानने के लिए प्रेरित कर रही है। हायर सेल्फ हमारे अस्तित्व का वह हिस्सा है जो हमारी ईगो और हमारी रोज़ाना के संघर्ष को और बाहरी दुनिया को, जो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं, हमारे मन के अंदर जहर घोलने का काम करती हैं और उन सब से दूर करने का काम करती हैं। आपके अंदर के डर को, संदेह को निकाला जा रहा है। आपको लिमिटलेस बनाया जा रहा है। नए नियम और खुद के बनाए बंधनों से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ये आपका रास्ता भी जानती है और आपकी क्षमता का भी अंदाज़ा है। आप वास्तव में कौन हैं ये कभी नहीं भूली। कभी कभी अवेकनिंग खुद को खोजना या नया बनाना नहीं होता है, बल्कि आज जो है जैसा है अपने आप में पूर्ण है। आपको अपने वास्तविक स्वभाव में और भी वैल्यूज़ को याद दिलाया जा रहा है। आप जितना भी सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत और आपके कोई राह दिखाए या आपको बाहर से ज्ञान मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपसे पहले से ही मौजूद है। जब आपके जीवन में कोई शुरुआत हो रही है, एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। आपका मन प्योर है, इसमें निस्वार्थ करुणा और पॉजिटिव ऊर्जा का वास है। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और खूबसूरत होने वाला है। आप अच्छे से समझ चुके हैं कि बाहर जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं वह हमेशा आपके भीतर है, आपके अंदर ही मौजूद थी। जब आप डर, संदेह या ईगो को छोड़कर प्रेम, करुणा, समझदारी का रास्ता चुन लेते हैं, तब आपका सच्चा, दिव्य और बुद्धिमान स्वरूप बाहर आ जाता है। अब आप हर हर महादेव लिखकर ईश्वर को धन्यवाद दें। आपको ग्रेटिट्यूड तो हमेशा ही शो करना चाहिए ईश्वर का, कि वो हमें हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं और हम हर एक मुसीबत में हम उनका साथ देते हैं। पर जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो उस मुसीबत की तरफ ही हम अपना ध्यान देते रहते हैं, अब और किसी चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। हमें ये लगता है कि सिर्फ हम ही मुसीबत में हैं और तो कोई है ही नहीं। पर ईश्वर हर
हर जीव के साथ होता है, हर एक मुश्किल टाइम में होता है, एक अच्छे टाइम में होता है। अच्छे टाइम में तो हम क्या, हमने बहुत कम लोग ही ईश्वर को याद करते हैं, पर मुसीबत में तो उन्हें ये लगता है कि ईश्वर हमारे साथ ही है, नहीं है। पर ईश्वर हमेशा हमें साथ होता है, और जिस भी सिचुएशन में हमें ईश्वर का हमेशा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए। तभी वो उनका शुक्राना करते रहने से ही हमें हमारी मुसीबतों से निकलने के रास्ते मिलते रहते हैं। तो आज की हमारी ये रीडिंग थी। अब आप देख, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, और मैं भी ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने ये रीडिंग बनाने का मुझे मौका दिया। तो आप लोगों का भी थैंक यू, और ईश्वर का भी थैंक यू। थैंक यू।